नमस्कार मित्रों। मित्रों, जब भी मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, कोई स्टूडेंट आता है, वो ये कहता है कि गुरुजी मुझे ये बताइए कि मेरी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। तो मित्रों, इसका हम अपनी कुंडली से कैसे पता करें? तो मित्रों, कई सारे तरीके होते हैं पता करने के, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ। वो जो तरीके हैं वो काफी हद तक सक्सेसफुल होते हैं। अगर कोई बंदे की कुंडली के अंदर वो चीज वो मैच कर जाती है, वो चीजें किसी बंदे की कुंडली में, तो ये मान के चलिए काफी हद तक चांसेस, अगर वो मेहनत भी करेगा और अपने कुंडली के हिसाब से जॉब पकड़ेगा, तो उसके गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाता है। तो देखिए, हमेशा एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत सर्वोपरि है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि कर्म करो। कर्म करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेगा, तो ही फल मिलेगा। अगर आप कर्म नहीं करोगे तो आप चाहे कितने ही कुंडली में आपके योग बने हुए हों, वो काम नहीं करते। तो मित्रों आइए, मित्रों शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल कि गवर्नमेंट जॉब लगने के लिए क्या क्या रूल होना चाहिए, हमारी कुंडली के अंदर क्या क्या, हमारी कुंडली के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या योग होने चाहिए हमारी कुंडली में। तो मतलब पहला क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए हम क्या देखते हैं? सबसे पहले हम गवर्नमेंट जॉब तो दूसरी बात है, सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इस बंदे को जॉब भी लगेगी या नहीं लगेगी, इसे जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए। पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम ये पता करेंगे कि इसका जो 10th हाउस का लोड है, 10th हाउस है प्रोफेशन का, प्रोफेशन का जो लोड है वो कहाँ बैठा है। अगर प्रोफेशन का लोड 6 हाउस में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये बंदा जॉब करेगा। ठीक है, ये कंफर्म हो गई, ये जॉब करेगा। अब ये जो 10th हाउस का लोड है, वो कौन कौन हो सकता है? मतलब 10th हाउस का लोड अगर सन है, तो इसका मतलब क्या है? सन का रिलेशन क्या है? गवर्नमेंट से है। तो और 6th हाउस क्या है? कंपटीशन। तो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो कंपटीशन है, उनको ये क्रैक करेगा, क्योंकि 6th हाउस के अंदर अगर सन बैठ जाता है, तो ये एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट से क्या होगा? अगर आपके 6th हाउस के अंदर सन बैठा है, तो ये काफी चांसेस है गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं। पहले तो जॉब के योग बनेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट के योग बनेंगे, तो गवर्नमेंट जॉब के योग बन रहे हैं। ठीक है। अब क्या हुआ? अब क्या रुपए बंदे के गवर्नमेंट जॉब के योग बनेगा ही नहीं? नहीं नहीं, तो ऐसा भी नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, सैटर्न। अगर 6th हाउस का जो लोड है, सॉरी 10th हाउस का जो लोड है वो शनि है, और शनि देव बैठ गए 6th हाउस में, तो इसका मतलब क्या है? जॉब तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा जॉब लगने में। और गवर्नमेंट की भी लग सकती है। कैसे लग सकती है साहब? गवर्नमेंट की जॉब लगने के लिए हम क्या देखते हैं? शनि देव का सन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन होना चाहिए। कैसे? सैटर्न की दृष्टि या तो सन पे पड़ जाए, सैटर्न की दृष्टि सन पे पड़ जाए, या सैटर्न और सन ये एक ही ट्राइन में है। आपको पता है ट्राइन होती है 159, 2610, 3711 और 4812। ये तीन तरह की ट्राइन होती है। ये सब ट्राइन बने हुए होते हैं, इनमें आप कम्बिनेशन करोगे ना, ये सब, ये ट्राइन है, ये एक ट्राइन है, ये एक ट्राइन है, ये एक ट्राइन है और एक ट्राइन। अगर सैटर्न और सन एक ही ट्राइन में बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब सैटर्न का मतलब जॉब हो गया, और सन का मतलब हो गया गवर्नमेंट से रिलेटेड। ऐसे बंदे को गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब मिलती है। तो ये दूसरा योग है, अगर सैटर्न और सन का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन बैठे। ठीक है मित्रों, तो ऐसे इंसान की भी जॉब लगने के चांसेस काफी हो जाते हैं। वो अब आ जाइए तीसरा मित्रों। तीसरे में क्या है मित्रों, कि जो 10th हाउस के अंदर ही अगर सूर्यदेव खुद बैठे हों, यहाँ 10th हाउस में ही अगर सूर्यदेव बैठे हों, तो 10th हाउस में सूर्यदेव अगर बैठेंगे, तो मित्रों क्या होगा? इसका जो प्रोफेशन होगा उसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्व होगा, मतलब जिसको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। ओके मित्रों, अब आ जाइए, एक और पोजीशन हो गई। एक और पोजीशन उसमें क्या होती है कि सपोज कीजिए, दूसरी कुंडली बना के आपको दिखाता हूँ। सपोज कीजिए एक कुंडली है, ये कुंडली है, कुंडली का जो 10th हाउस है,
यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो इसके मालिक कौन हो गए? सूर्य। और वो कहाँ बैठ गए? वो ऐसी जगह बैठ गए जहां बैठने से उनको गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि 10th हाउस का मालिक सूर्य अगर यहाँ बैठ गया तो भी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, अगर लगन में बैठ गया तो भी गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस है, क्योंकि वो खुद से रिलेटेड ही काम करेगा। मतलब मालिक ही सूर्य हो गया, मालिक ही 5 नंबर हो गया, 10th हाउस का मालिक, तो इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं जॉब से, कहीं गवर्नमेंट से जरूर होगा। अगर 9th हाउस में बैठ गए तो भी जॉब लग जाएगी भाग्य के भाग्य से, 11th में लग गए तो भी जॉब लग चांसेस हो जाएंगे काफी, मतलब गवर्नमेंट से कमाने का हो सकता है। तो ऐसे ये योग बताते हैं मित्रों, 3 योग मैंने बताए। अब एक चौथा और मैं आपको योग बता देता हूँ मित्रों। वो जो चौथा योग होता है वो होता है कि आपकी कुंडली में कोई राजयोग हो, है ना। जैसे राजयोग क्या है? विपरीत राजयोग, और नीच भंग राजयोग। इस तरह के जो राजयोग होते हैं, तो आपको जो जॉब लगती है वो नेक्स्ट लेवल की जॉब लगती है। मतलब जो यूपीएससी वगैरह के पार्टिसिपेंट जो होते हैं, जो आईएएस लेवल की जो जॉब होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की जॉब होती है, वो जो जॉब लगती है उसके लिए आपकी कुंडली में विपरीत राजयोग होने चाहिए, नीच भंग राजयोग होने चाहिए। सूर्य बुध अतिथि योग भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन उसको मैं बहुत ज्यादा वो नहीं देता, क्योंकि हर दूसरी कुंडली में सूर्य और बुध का योग बनता है, बुध आदित्य योग बनता है। बट ये जो रीजन है, जो सबसे बड़ा रीजन है, वो है कि अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग बन रहा है, विपरीत राजयोग, नीच भंग राजयोग, तो ये योग करता क्या है? सबसे पहले आपको बुरी तरह निचोड़ देता है, पूरी तरह तपा देता है आपको। कई साल आपके ऐसे जाते हैं कि आप सोचेंगे कि हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये सोच सोच के गुजार देते हैं। लेकिन उसके बाद आपको मित्रों मिलता है एक जबरदस्त ग्रोथ, जबरदस्त राजयोग, या जबरदस्त पावरफुल पोस्ट, जैसे आईएएस, आरएएस, मतलब आरएएस आपका यूपी का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, या महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का, मतलब कहीं भी ऑल इंडिया कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल की पोस्ट है, स्टेट लेवल की भी और इंडिया लेवल की दोनों पोस्ट होती है, उस तरह के पोस्ट में जाने के लिए आपको आपकी कुंडली में राजयोग का होना बहुत जरूरी है, अलॉन्ग विथ जो कॉम्बिनेशन मैंने ऊपर बोला था। हाँ, कई बार क्या होता है, जब राजयोग बड़ा प्रबल होता है ना, तो वो अगर छोटी मोटी आपके योग नहीं बने तो भी वो राजयोग आपको ये बना के देता है। तो मतलब ये मैंने बहुत छोटी सी चीज बताई है इसके बारे में। अगर आपको और डीप इसको नॉलेज चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, कि हमें डीप में बताएं कि कैसे कैसे कॉम्बिनेशन बनते हैं, कैसे कैसे इंसान के चांसेस है गवर्नमेंट जॉब लगने के। यहाँ पे सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब आ गई, नीचे से लेवल के ऊपर तक सारी जॉब बता रहा हूँ मैं। हर जॉब का अलग अलग होता है तरीका। ठीक है मित्रों, जय श्री राम। इसी के साथ आज मेरी वाणी को विराम देता हूँ। मित्रों, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं और वास्तु सीखना चाहते हैं मित्रों, मेरा जो ऐप है, मेरी वेबसाइट है, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। जय श्री राम।